सावन माह में भूलकर भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं ये चीजें, लगेगा भारी दोष और नाराज हो जाएंगे भोलेनाथ। सावन मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाकर रुद्राभिषेक किया जाता है। लेकिन कई बार श्रद्धा में भूलवश कुछ ऐसी चीजें भी शिवलिंग पर अर्पित कर दी जाती है जो शास्त्रों और पुराणों के अनुसार वर्जित मानी गई है। ऐसी वस्तुएं चढ़ाने से पुण्य की जगह पाप लगता है और भगवान शिव की कृपा की बजाय रुष्टता प्राप्त होती है। आगे वीडियो में बताई गई वस्तुओं को शिवलिंग पर भूल कर भी ना चढ़ाएं। सावन मास हो या फिर सामान्य दिन, शिवलिंग की पूजा को लेकर शिव पुराण में कुछ नियम बताए गए हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें भूलकर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों और पुराणों में इन वस्तुओं को वर्जित बताया गया है क्योंकि यह भगवान शिव की प्रकृति के प्रतिकूल मानी गई है। यदि आप श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा कर रहे हैं तो ये जानना आवश्यक है कि किन वस्तुओं से शिवलिंग का अभिषेक या पूजन वर्जित है। आगे वीडियो में हम आपको बता रहे हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, और साथ ही जानिए इसकी वजह भी। नंबर 1, शिवलिंग पर न चढ़ाएं तुलसी के पत्ते। तुलसी माता भगवान विष्णु की अति प्रिय है, परंतु उन्हें भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता है कि एक बार तुलसी ने भगवान शिव का अपमान किया था, जिससे वे क्रोधित हो गए और तुलसी को अपने पूजन से निषिद्ध कर दिया। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित करना अशुभ माना जाता है और इससे पूजन का पुण्य घट सकता है। नंबर 2, शिवलिंग पर न चढ़ाएं हल्दी। हल्दी विवाह, सौंदर्य और स्त्रीत्व का प्रतीक मानी जाती है। ये मुख्य देवी लक्ष्मी और सौंदर्य व सौभाग्य की आराधना में प्रयुक्त होती है। भगवान शिव एक तपस्वी, वैराग्यधारी और अघोरी साधक है। वे सांसारिक सौंदर्य से परे है, अतः हल्दी जैसे सौभाग्य सूचक पदार्थ शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। नंबर 3, शिवलिंग पर न चढ़ाएं केतकी के फूल। शिव पुराण के अनुसार केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी के झूठ को छिपाने में मदद की थी, जिससे भगवान शिव क्रोधित हुए और केवड़े को फूल को अपनी पूजा में वर्जित कर दिया। यही कारण है कि केवड़े का फूल या उसका जल शिवलिंग पर अर्पित करना पाप माना जाता है। इससे पूजा निष्फल हो सकती है। नंबर 4, शिवलिंग पर न चढ़ाएं टूटा, सूखा या मुरझाया बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है, विशेषतः तिरुपति, परंतु यदि बेलपत्र टूटा हुआ, मुरझाया या सूखा हो तो उसे अर्पित करना अशुभ माना जाता है। इससे पूजन की अशुद्धता भंग होती है और भगवान शिव की कृपा नहीं मिलती। पूजा में केवल ताजे, हरे और त्रिदल तेलपत्र ही उपयोग में लाएं। टूटा हुआ बेलपत्र भगवान शिव को अपूर्ण अर्पण माना जाता है। यह शिवलिंग पर अधूरी भक्ति और अशुभ मानसिकता का प्रतीक बन जाता है। इससे पूजा का पुण्य समाप्त हो जाता है। नंबर 5, शिवलिंग पर न चढ़ाएं नारियल का पानी। नारियल पानी शिवलिंग पर चढ़ाना पूर्णतः अनुचित है। ये वस्तुएं भगवान शिव के तपस्वी स्वरूप के अनुकूल नहीं है। शिवलिंग पर केवल शुद्ध जल, गाय का दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध सामग्रियां ही चढ़ाई जानी चाहिए, अन्यथा पूजन में अशुद्धता आ जाती है। शिवलिंग को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यदि आप शिवलिंग को साफ कर रहे हैं तो केवल गंगा जल या स्वच्छ जल का प्रयोग करें। साबुन, डिटर्जेंट या किसी भी रसायन से शिवलिंग को साफ करना पूर्णतः निषिद्ध है। नंबर 6, शिवलिंग पर न चढ़ाएं शंख से जल। शंख समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा में प्रयुक्त होता है। शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। यह कृत्य शिव और विष्णु की पूजा विधियों के विरोध को दर्शाता है और इससे पूजा में दोष उत्पन्न हो सकता है। नंबर 7, शिवलिंग पर न चढ़ाएं चंपा का फूल।
चंपा का फूल सौंदर्य और मोह का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान शिव के तत्व विपरीत है। शिव जी विरक्ति, वैराग्य और त्याग के देवता हैं। इसलिए ऐसा फूल जो रजोगुण को बढ़ाता हो, उसे शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं। चंपा की सुगंध आकर्षण को जन्म देती है, जो शिव की तपस्या में विघ्न डाल सकती है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।